आज हम स्लीव को बॉडी के साथ जॉइन करने के बारे में बात करेंगे। स्लीव बॉडी में जॉइनिंग करने के पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये जो बॉडी पार्ट है, इसमें हमें शोल्डर सिलाई कर लेनी चाहिए। शोल्डर डबल स्टिच होता है और एक सिलाई के ठीक ऊपर दूसरी सिलाई करें, ऊपर नीचे ना करें। शोल्डर सिलाई कर लें रॉन्ग साइड में, ये रॉन्ग साइड में है, और राइट साइड में फ्रंट आर्म होल शेप रहना चाहिए। कभी कभी फ्रंट आर्म होल शेप कट करना भूल जाते हैं, शेप देना, तो बहुत मुश्किल जाती है, समझ में नहीं आता फ्रंट पार्ट किधर ज्वाइन होगा, बैक पार्ट किधर ज्वाइन होगा। तो आर्म होल शेप हो जाना चाहिए। इसके अलावा स्लीव में भी हम स्लीव बॉटम की फिनिशिंग कर लें। यहाँ पर मैंने थोड़े लाइट कलर के धागे का इस्तेमाल किया है ताकि आपको स्टिचिंग दिखाई दे। तो स्लीव बॉटम की फिनिशिंग कर लें, हेमिंग करें या जिस तरह की भी फिनिशिंग करना चाहें तो स्लीव की बॉटम फिनिशिंग कर लें। इसके साथ अब ये हम स्लीव का राइट साइड है और ये बॉडीज़ का भी राइट साइड है, इस तरह से मैच करके रखें ताकि ये बैक आर्म होल शेप, ये बैक आर्म होल शेप नीचे की तरफ है और ये फ्रंट आर्म होल शेप फ्रंट आर्म होल की तरफ आएगा। इस तरह से मैचिंग करना चाहिए। स्लीव स्टिच करने के पहले एक और बहुत ज़रूरी बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों साइड सीम बराबर मैच हों। फ्रंट और बैक के साइड सीम बिल्कुल इक्वल होने चाहिए, बॉडी के भी और स्लीव के भी। अगर ये मैच नहीं होता है, ये इस तरह से छोटा बड़ा होगा, तो इसको ट्रिम करना चाहिए ताकि स्लीव करेक्ट आए। तो मैं आपको एक केवल मार्किंग करके दिखाती हूँ। इन केस यहाँ मेरे पास बराबर है, लेकिन मैं केवल आपको दिखाने के लिए यहाँ पर अगर इस तरह से छोटा बड़ा आ जाए तो इसको मार्किंग कर लें और शेप के हिसाब से इसको इस तरह से शेप पे ट्रिमिंग करें, कटिंग करें। कोई भी एक पार्ट फ्रंट या बैक जो भी छोटा या बड़ा होगा, तो जो बड़ा वाला पार्ट है, जो अधिक पार्ट है, उसको ट्रिम करना चाहिए। इसी तरह से स्लीव में भी अगर साइड सीम करेक्ट मैच होने चाहिए। आप सिलने के समय ये अगर यहाँ से स्लीव बॉटम से करेक्ट मैच होना चाहिए। इन केस अगर मैच नहीं है तो ये मैचिंग भी आप ट्रिम करके करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्लीव की थोड़ी ट्रिमिंग दिखा देती हूँ, तो बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। इस तरह से ट्रिमिंग कर दिया। अब फ्रंट आर्म होल शेप की भी शेप हमें देनी है, इसको हम छोटा बड़ा नहीं करेंगे। केवल फ्रंट आर्म होल के शेप के साथ मैच कर देंगे। तो इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये दोनों साइड सीम स्लीव के और बॉडी के मैच नहीं होंगे। तो ये मैच करना ज़रूरी है। स्लीव के फोल्ड को आर्म होल शेप की तरफ से एक छोटा फोल्ड करके नॉच कट कर लें। ये नॉच इस तरह से दिखाई देगा और ये शोल्डर के साथ मैच करेंगे। अब ये बॉडीज पार्ट और स्लीव पार्ट दोनों को खोल लें और बैक आर्म होल की तरफ बी लिख लें, स्लीव पर भी बॉडी पर भी, और फ्रंट पार्ट की तरफ एफ लिख लें, बॉडी पर भी और स्लीव पर भी। शोल्डर की जो सिलाई है उसको आगे की तरफ रखेंगे। अब इस तरह से स्लीव को बॉडी पर इस तरह से रख लेंगे और ये शोल्डर सीम और ये नॉच, इन दोनों को मैच करेंगे और पिन लगा देंगे। इसके साथ ही जो स्लीव का एंड है उसको बॉडी के साइड सीम के एंड के साथ मैच करेंगे और पिन लगा देंगे। शोल्डर से थोड़ी दूर पर एक एक पिन और लगाया जा सकता है, क्योंकि हमें जो मैचिंग करनी है वो केवल कर्व पार्ट पे एजेस मैच करना है। तो इस तरह से
दोनों तरफ, फ्रंट की तरफ और बैक की तरफ, दोनों तरफ लगा लें। और इधर के एंड को भी मैच कर देते हैं, साइड सीम शोल्डर और दूसरे एंड को, साइड सीम को भी मैच कर देते हैं बॉडी और स्लीव के। ये इस तरह से मैचिंग हो गई है। अब सिलाई शुरू करेंगे। स्लीव स्टिच करने के समय स्लीव पार्ट को नीचे रखिए और बॉडी पार्ट को ऊपर रखिए, तो आपको एजेस प्रॉपरली मैच करके स्टिच करने में बहुत आसानी होगी और दोनों करेक्ट मैच होंगे। सिलाई 1/4 इंच जानी चाहिए। ये देखिए, मैं दिखाना चाहूँगी कि इतना सिलाई में जाना चाहिए। कर्व पार्ट पे आने पर थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। बॉडी पार्ट को स्लीव के साथ मैच करिए। हल्का स्टिचिंग करने की अगर ज़रूरत पड़े तो कर सकते हैं और इस तरह से मैच करके सिलाई करेंगे। इस तरह से सिंगल सिलाई हो गई है। डबल करनी चाहिए, तो वहीं पर से हम टर्न कर लेंगे और डबल स्टिच के साथ वापस शोल्डर पे आ जाएंगे। शोल्डर पे ये जो डबल स्टिच है, एक स्टिच के ऊपर आनी चाहिए दूसरी स्टिच, आजू बाजू में नहीं आनी चाहिए। बगल में आने से सीम लाइन सही नहीं आएगी, इसलिए एक सिलाई के ऊपर दूसरी सिलाई आनी चाहिए। अब हम शोल्डर से अब दूसरे तरफ इसी तरह से सिलाई कंटिन्यू करेंगे और फिर डबल स्टिच के साथ यहाँ पे आके सिलाई ख़त्म करेंगे। इस तरह से प्लेन स्लीव स्टिच करने का जो आसान तरीका बताया गया है, अभी मैंने बताया है। ये फ्रंट टू फ्रंट, बैक टू बैक, आर्म होल शेप दोनों की करेक्ट कटिंग होनी चाहिए, बॉडी पार्ट की भी और स्लीव पार्ट की भी। तो ये आर्म होल बिल्कुल करेक्ट बैठता है। आर्म होल शेप ड्रॉ करना देखना चाहिए तो बेसिक A16 नंबर वीडियो देखिए, जिसमें आर्म होल शेप फ्रेंच कर्व से किस तरह सही तरीके से शेप करके कट किया जा सकता है, ये बताया गया है। एक और तरीका स्लीव जॉइनिंग करने का है, प्लेन स्लीव जॉइनिंग करने का। इसमें हमने साइड सीम पहले कर ली है, बॉडी पार्ट पर भी साइड सीम पहले कर ली है और स्लीव पर भी साइड सीम पहले कर ली है। अब हम इस स्लीव को जैसे हमने पहले मैच किया था वैसे ही शोल्डर के साथ मैच करेंगे। तो इस तरह से शोल्डर स्टिच बॉडी का और स्लीव पार्ट का जो नॉच है उसको मैच करेंगे और वैसे ही शोल्डर सीम को फ्रंट की तरफ रखेंगे और पिन लगा देंगे। और ये सीम लाइन जो हमारी साइड सीम लाइन है स्लीव की और बॉडी की, इसको फ्रंट की तरफ रखेंगे, टूवर्ड्स फ्रंट की तरफ दोनों को मोड़ेंगे और पिन लगा देंगे मैच करके। यहाँ पर भी हम साइड सीम से सिलाई कर सकते हैं या शोल्डर से सिलाई कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं क्योंकि ये राउंड स्टिच हो जाएगा। इसके साथ ही स्लीव स्टिच करने के समय ध्यान रखिए, यहाँ पर भी हम बॉडी पार्ट को ऊपर रखेंगे और स्लीव पार्ट को नीचे रखेंगे। और एक साथ में सिलने के लिए ये कर्व पार्ट है तो ये नीचे भी चेक करते चलेंगे ताकि ये लैप ना हो और क्रीज ना बने। अब इस तरह से इस सिलाई को क्रॉस करके डबल स्टिच कंटिन्यू कर सकते हैं। इस तरह से स्लीव जॉइनिंग कर सकते हैं जिस पे
भी बहुत अच्छा फिट आता है, आर्म होल शेप भी बहुत अच्छा बैठता है। इस तरह से भी एक तरीका स्लीव जॉइन करने का है। किसी भी तरह के शर्ट में स्लीव स्टिच करने के लिए शोल्डर और नॉच को, स्लीव के नॉच को हम मैच करते हैं, वैसे ही मैच करेंगे, लेकिन स्लीव के पार्ट को थोड़ा ज़्यादा रखेंगे और इस तरह से पिन लगाएंगे। ये किसी भी तरह के शर्ट के लिए इसी तरह से स्लीव लगाएंगे। फॉर्मल शर्ट हो, हाफ स्लीव हो, फुल स्लीव हो, वुमेन शर्ट हो, बच्चों के लिए शर्ट हो, कोई भी तरह के शर्ट के लिए इसी तरह से पिन करेंगे। साइड सीम को भी मैच कर लेते हैं। ये स्लीव वाला पार्ट ज़्यादा है, इस तरह से मैच कर लेंगे और पिन लगाएंगे। इसके साथ ही अब जैसे हम जनरल स्लीव मैच करते हैं, तो बीच में, आर्म होल के बीच में भी हम इसी तरह से पिन लगा लेंगे, जिससे कि ये जो हम डिस्टेंस रख रहे हैं ये मेंटेन हो। तो ये मेंटेन करते हुए पिन लगा लेंगे। पूरे आर्म होल पर इसी तरह से पिन लगा लीजिए। अब इस तरह से स्लीव के पार्ट को ज़्यादा रखते हुए जो हमने प्लेसिंग की है, ये बॉडी पार्ट है, इस पर से इस तरह से सिलाई शुरू करेंगे और इस डिस्टेंस को मेंटेन करते चलेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो बॉडी पार्ट को थोड़ा स्ट्रेच भी किया जा सकता है। शर्ट के लिए सिंगल स्टिच हो गई है। अब इस जो अधिक वाले पार्ट को, स्लीव वाले पार्ट को जो अधिक है उसको हम फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके इसके ऊपर बिठा देंगे। बॉडी के ऊपर बैठेगा ये। इस तरह से बिठा के चारों तरफ पिन लगा दीजिए, क्योंकि इसकी स्टिचिंग राइट साइड से करेंगे। इस तरह से जो ज़्यादा वाले पार्ट को जहाँ लैप आ रहा है वहीं पे फोल्ड करेंगे। ध्यान रहे कि ये क्रीज ना बने और बेंड ना हो। बास्टिंग भी कर सकते हैं, कच्चा टाका लगा सकते हैं हाथ की सुई के साथ, जिससे कि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरह से फोल्ड करके सावधानी से पिन लगा दें। पूरी स्लीव की फिनिशिंग इसी तरह से करें। इस तरह से पूरे स्लीव के आर्म होल पे फोल्ड करके पिन लगा लेंगे और इसको अब राइट साइड से स्टिच करेंगे। साइड सीम की तरफ से सिलाई शुरू करेंगे, जिससे कि ये जॉइन यहीं पे आके ख़त्म हो और जो सीम लाइन है उससे 1/4 इंच फुट फॉलो करेंगे तो पैरेलल आएगा। साथ साथ में ध्यान रखेंगे कि नीचे ये फोल्डिंग बराबर है कि नहीं है। इस तरह से शर्ट की स्लीव जॉइन करेंगे और ये रॉन्ग साइड में इस तरह से स्टिच हो जाएगी। ये स्लीव की शर्ट इस तरह से स्टिच होगी। कभी कभी थोड़ी सी क्रीज आती है, वो आयरन करने पर ठीक हो जाती है। बस ध्यान रखें कि ये कर्व पार्ट स्टिच करते समय लैप ना हो और ज़्यादा क्रीज ना आए। यहाँ पर मेरे पास एक पफ स्लीव है, जिसका बॉटम हमने फिनिश कर दिया है स्ट्रिप लगा के, और ये गैदर एडजस्ट करके बॉटम फिनिश कर दिया है। अब टॉप पार्ट में, आर्म होल पार्ट में हमें गैदर स्टिच करना है, जिसके लिए मशीन में जो स्टिच विड्थ है वो मैक्सिमम सेलेक्ट कर देंगे और मशीन से गैदर स्टिच कर सकते हैं। हमने मशीन से गैदर स्टिच कर लिया है और अब एंड में, शुरू में या
एंड में जहाँ पर 2 धागे होंगे, एक ऊपर का एक नीचे का होगा, तो कोई भी एक धागा पकड़कर पुल करने से ये गैदर इकट्ठा होती जाती है। तो इस तरह से गैदर हम शिफ्ट करते जाएंगे। जहाँ गैदर आपको रखनी है आर्म होल के सेंटर पार्ट पे, वहाँ तक इसको पुल कर लेंगे। दूसरे तरफ से भी, दूसरे एंड पर भी हम इसी तरह से पुल करके धागे को गैदर एडजस्ट करेंगे आर्म होल के बीच में। ये पफ स्लीव के आर्म होल पार्ट पर भी गैदर यहाँ पर एडजस्ट कर दिया है। अब इसको आर्म होल के साथ बिठाकर देखेंगे कि ये स्लीव का लुक कैसा आता है। हमारे पास ये बॉडीज रखी हुई है। इस बॉडीज पर फ्रंट आर्म होल की तरफ फ्रंट आर्म होल का स्लीव रहना चाहिए और बैक आर्म होल के साथ बैक आर्म होल का मैच होना चाहिए। अब दोनों एंड को हम पहले मैच कर देंगे, ये स्लीव के एंड को और बॉडी के एंड को मैच कर देंगे। इस तरह से पहले इन दोनों को मैच करके पिन लगा देंगे और इसके साथ ही दूसरे एंड को भी मैच करके पिन लगा देंगे। ये पिन लगा दिया। अब हम स्लीव को यहाँ पर प्लेन मैच करते हुए जाएंगे, क्योंकि गैदर केवल शोल्डर के आसपास ही आना चाहिए, तो तभी पफ स्लीव का लुक अच्छा आएगा। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ से बैलेंस करते चलेंगे और प्लेन मैच कर देते हैं। पहले शोल्डर की तरफ मैच करने के लिए अगर आपका गैदर कम है तो आप उसको और पुल, धागा जो हमारा पहले से एंड पे है उसको पुल करके और गैदर इकट्ठा कर लें। और अगर गैदर ज़्यादा है, स्लीव का पार्ट जो है उस पे मैच नहीं हो रहा है, हाँ, तो हम थोड़ा गैदर को लूज कर देंगे और एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। ये शोल्डर के से मैच करके स्प्रेड कर देंगे इस तरह से और पिन लगा देंगे। गैदर के साथ पिन लगाने के समय या स्टिचिंग करने के समय ये ध्यान रखें कि ये इस तरह की जो क्रीज़ है ये इधर उधर न मुड़ जाए, ये बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। तो आप इसको बिल्कुल सीधा करके पिन लगा दें, या फिर हाथ की सुई से कच्चा टाका लगा सकते हैं, बास्टिंग कर सकते हैं। बास्टिंग करने से आप इसको अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे क्रीज़ को, और इस तरह से इसको पिन लगा दें। ने पिन लगा दिया है। पिन लगाने पर ही ये पफ स्लीव कितनी खूबसूरत लग रही है, तो उसको सिलाई करने के बाद तो ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से ये पफ स्लीव का लुक आएगा। इसके अलावा हम हाथ की सुई से भी गैदर बना सकते हैं, प्लीट्स छोटे छोटे बना सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। इसके लिए ये हम स्लीव को इस तरह से आर्म होल पर, बॉडी के आर्म होल पर रख देते हैं और जैसे मैंने पहले किया था वैसे ही एंड को मैच कर देते हैं, दोनों एंड को मैच कर देंगे। इस तरह से पिन लगा देंगे दोनों को मैच करने के बाद, और एक एक पिन और लगा देंगे क्योंकि गैदर बिल्कुल बीच में इकट्ठा करना है। तो ये और थोड़ा सा आर्म होल पर मैच करके और एक पिन लगा देते हैं, दोनों तरफ बैलेंस करते चलेंगे। ये दूसरी तरफ भी मैं लगा देती हूँ। के कपड़े को गैदर में कन्वर्ट करना है तो एक तो तरीका है कि हम हाथ की सुई से छोटे छोटे टाँके लगा दें, रनिंग स्टिच जिसको बोलते हैं, इस तरह से टाँके लगा दें, बिल्कुल एकसार टाँके, एक जैसे साइज़ के इस तरह से टाँके लगा दें और फिर इसको मशीन से जैसे गैदर एडजस्ट किया था वैसे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से।
इस तरह से हाथ की सुई से हमने इवन टाके लगा दिए हैं। अब इस धागे को आप स्लीव के बॉडी के आर्म होल के हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। ये भी बहुत खूबसूरत पफ आता है। इस तरह से एडजस्ट कर देंगे और इसको पिन लगा देंगे और बाद में मशीन से सिलाई कर सकते हैं। ये इस तरह से हाथ की सुई से टाँके रनिंग स्टिच लगाने के बाद पफ स्लीव पे गैदर एडजस्ट करेंगे तो ये पफ स्लीव ऐसी दिखाई देगी। हाथ की सुई से छोटे छोटे प्लीट जैसे गैदर बनाने के लिए ये स्लीव का जो नॉच वाला पार्ट है जो हम शोल्डर के साथ मैच कर देते हैं, इस तरह से मैच करके पहले इसको सिक्योर कर लीजिए। ये सेंटर मैच होना चाहिए जिससे कि आपके जो प्लीट्स गैदर्स है वो इवन दोनों तरफ बैलेंस हों, फ्रंट और बैक दोनों तरफ। मैच कर देने के बाद ये बाकी का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ये फुलनेस जो है हम प्लीट में बनाएंगे। ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि प्लीट का डायरेक्शन फ्रंट पार्ट की तरफ हो। जैसे कि अगर हम फोल्डिंग, यहाँ पर मेरे पास शोल्डर है, ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, तो अगर मैं इसका डायरेक्शन बैक पार्ट की तरफ फोल्ड करूँगी तो इसका डायरेक्शन ऑटोमेटिकली फ्रंट पार्ट की तरफ आएगा। तो ये फ्रंट पार्ट की तरफ आएगा तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। इस तरह से प्लीट छोटे छोटे बनाते जाइए, इवन होने चाहिए और इनको टाँकते जाइए। हैंड नीडल से छोटे बास्टिंग करते जाएंगे। यहाँ पर गैप नहीं छोड़ना है, एक दूसरे के जस्ट बाद ही दूसरा बनाना है, एक के ठीक बाद दूसरा बनाना है। ये जो प्लीट की साइज़ है ये आप वाइड या नैरो कैसे बनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। पर स्लीव में ऐसे छोटे बनाने से ही अच्छे दिखते हैं। इस तरह से जितना भी पूरा बचा हुआ है कपड़ा ये पूरा हम गैदर में एडजस्ट कर देंगे और ठीक इसी तरह बैक वाले पार्ट की तरफ भी करेंगे। एक तरफ कर दिया है, अब ये बैक पार्ट की तरफ भी हम एडजस्ट करते जाएंगे, इसी डायरेक्शन में करेंगे जैसे है, इसी को मैं कंटिन्यू करती हूँ। ये देखिए और इसको स्टिच करते जाएंगे। ये पूरा कपड़ा जो भी बचा हुआ है एक्स्ट्रा फुलनेस के लिए, इसको पूरे को हम इसी तरह से गैदर में कन्वर्ट कर देंगे और स्टिच करेंगे। हाथ की सुई से टाँके लगा के गैदर एडजस्ट कर दिया है। अब मैं इसको फ्रंट की तरफ टर्न करती हूँ तो ये सारे जो गैदर है एक ही डायरेक्शन में आएंगे फ्रंट की तरफ और इसकी भी फुलनेस बहुत अच्छी बनती है। ये भी इस तरह से फुलनेस बन जाएगी। यहाँ पर हमने गैदर स्प्रेड कर दी है, ये पूरी स्प्रेड कर दी है, करीब करीब आधा आर्म होल से लेके फ्रंट के आधा आर्म होल तक इस तरह से गैदर एडजस्ट कर दी है। और एक तरह की फुलनेस बनाने के लिए हमने जैसे स्लीव को के साइड को ऑलपिन लगाया हुआ है, 2 ऑलपिन लगाया है दोनों तरफ, वैसे ही लगाएंगे। और ये स्लीव का जो नॉच मार्क है यहाँ पर हम सारे जो जितने भी गैदर प्लीट्स हैं सारे सेंटर पे इकट्ठा करेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक बॉक्स प्लीट से। ये इस तरह से ये मेरा सेंटर पे इकट्ठा हो गया और बाकी के भी जितने प्लीट हैं हम सेंटर पे इकट्ठा करते जाएंगे। जितना भी हमारा गैदर आ रहा है, फुलनेस आ रहा है, वो सारे को हम सेंटर पे ही इकट्ठा कर देंगे इस तरह से और इनको बिठाते जाएंगे ताकि ये फोल्ड अच्छे से बनी रहे। और इसको शोल्डर के साथ मैच करेंगे, देखेंगे और ज़्यादा कपड़ा है तो हम और एक प्लीट बना सकते हैं। इस तरह से
इसको शोल्डर तक लाना है और सारे बिल्कुल शोल्डर सीम पर मैच होने पड़ेंगे। ऊपर हमने सारे गैदर को एक जगह इकट्ठा कर दिया है सेंटर नॉच के साथ, और अब इसको पिन करके सिक्योर कर लेंगे। और अब दूसरे वाली तरफ भी सारे प्लीट्स को हम इसी तरह से बीच में इकट्ठा करते जाएंगे, इस तरह से बीच में इकट्ठा करते जाएंगे। ये देखिए, दूसरी तरफ भी इस तरह से गैदर तैयार हो गया। एक बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर इधर 4 फोल्ड है तो इधर भी 4 फोल्ड होगा, इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा, ये इवन रहना चाहिए। अब हम इसको स्लीव के आर्म होल के साथ मैच करेंगे, ये मैच करेंगे और इसको सिलाई करेंगे। चाहूँगी कि इस तरह के पफ का लुक ऐसा आएगा। इसके लिए स्लीव बॉटम पर भी आप सेम पफ बना सकते हैं। इस पफ का लुक आएगा देखने पर। ये स्लीव्स भी ब्लाउज, फ्रॉक्स, ड्रेसेस के लिए बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। में भी हमने ये जो राउंड पार्ट है ये कट कर दिया शेप के हिसाब से। उसके बाद इसको स्लैश मेथड से फुलनेस ऐड करने के बाद इस तरह से ज्वाइन किया है। तो ये प्लीट जो है, ये गैदर जो है दोनों तरफ इक्वल फोल्ड की हुई है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फोल्ड है, बॉक्स प्लीट की, इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट की तरह ये फोल्ड है। और ये फुलनेस कितना चाहिए उसके हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से ये पफ स्लीव बहुत अच्छी लगेगी। ये स्लीव जो है नीचे इस तरह से फुली दिखाई देगी, यहाँ पर पॉम पॉम लेस के साथ ये फिनिश की हुई है।